वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। ये कहानी आज से बहुत साल पुरानी है। एक बार प्रसिद्ध अखंड पाठी और कीर्तनी जत्थे ने सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों की पैदल यात्रा का विचार बनाया और दृढ़ संकल्प जत्थे का ये हुआ कि जिन जिन रस्तों से श्री दशमेश जी विचरते हुए हजूर साहब की ओर जाते हैं, उन्हीं रस्तों से जत्था भी उसी मार्ग पे पड़ने वाले सभी गुरु घरों के दर्शन करते हुए, नाम बाणी का आनंद मानते हुए अपनी मंजिल अबचल नगर गोविंद गुरु का धन धन कलगीधर पातशाह जी के स्थान सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ पहुंचेगा। एक दिन यात्रा करते हुए शाम पड़ गई और राजस्थान के पुराने शहर जयपुर सारा जत्था पहुंच जाता है। सब सत्संगियों के विचार से उसी शहर में ही रात बिताने का फैसला होता है। वहाँ के वसनीक लोगों से रात रुकने के ठिकाने के बारे में पूछने पर वहाँ के कुछ शरारती लोगों ने जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए एक ऐसी हवेली में ठहरा दिया जहाँ पर कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। उस हवेली में किसी प्रेत का होना मशहूर था। उसी हवेली में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। खैर, जिसके अंग संग गुरु साहिब जी हों, उसे किसका डर। और जत्थे ने रैन बसेरा तो करना ही था, तो उन सिंगों ने हवेली के अंदर जाकर कुछ कमरों की सफाई करी। एक कमरे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी निवास कर लिया गया। गुरु साहिब जी के कमरे में ही रहराज साहब का पाठ, कीर्तन, सत्संग हुआ और समाप्ति के बाद सारी संगत अलग अलग कमरों में रात बिताने के लिए चली गई। जत्थेदार सिंह जी ही गुरु साहिब जी वाले कमरे में भूम आसन होकर रात के एकांत में बंदगी में जुट गए। रात बहुत हो गई थी, सर्दियों की रुत थी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। बस सवा लाखी भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ही जुटे हुए थे नाम की कमाई में। इतने में एकदम से कोई व्यक्ति जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही जत्थेदार सिंह जी ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि उनके सामने बहुत ही भयानक विकराल रूप धारण किए एक प्रेत खड़ा है, जो सर से पैरों तक कांप रहा था। लेकिन खालसा जी ने रंचक भी खौफ नहीं खाया और उसे वंगार के पूछा कि तू कौन है। प्रेत बोला कि मैं इस हवेली का मालिक हूँ। कई सदियाँ हो गई मुझे इस हवेली में कैद हुए। इसी हवेली के मोह ने मुझे यहाँ प्रेत बना दिया है। यहाँ आने वाले लोगों की मैंने हत्या की, कितनों को परेशान किया और ये करके और भी दुखी हुआ। अब कई सालों बाद मेरी किस्मत खुली है और परमात्मा के लाडले जत्थे ने यहाँ निवास किया है। मैं आपसे बेनती करता हूँ कि मैं इस प्रेत जूनी में बहुत दुख भोग रहा हूँ। कृपा करके मेरे निमित्त एक श्री अखंड पाठ साहिब रखा दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि कलयुग में सिर्फ गुरु की बाणी से ही मेरी गति हो सकती है। प्रेत की ये कहानी सुनकर जत्थेदार जी को उस पे बहुत तरस आया। वे कहने लगे कि हम तेरा तुरंत ही भला करने के लिए तैयार हैं। मुश्किल इस बात की है कि ये जत्था बेहंगमी विवेकियों का है और अखंड पाठ साहिब की सामग्री, देग और लंगर के लिए जो माया चाहिए उतनी हमारे पास नहीं। ये सुन के प्रेत बोला, ये बात मुझे पहले से पता है कि ये जत्था माया का त्यागी है, पर माया आप जैसे गुरसिखों के चरणों की दासी है। मेरी इस हवेली में मैंने कई अलग अलग जगह पैसे मटकी में डालकर दबा रखे हैं।
उस कमरे से रुपए प्राप्त करके आप कृपा मेरा कल्याण कीजिए। जत्थेदार जी बोले, ठीक है, लेकिन हमको इस बात का कैसे पता लगेगा कि तू प्रेत योनि से मुक्त हो गया है? प्रेत बोला कि पाठ रखने से पहले मेरे लिए अरदास करी जाए और एक बाटे में देग प्रसाद सामने वाले कमरे में रख के ताला लगा दिया जाए। पाठ के भोग पड़ने पर अगर प्रसाद नहीं रहा तो समझ लेना कि वो मुझे प्राप्त हो गया है और मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो गई है। ये कह के वह अलोप हो गया। सुबह ये बात जत्थेदार जी ने सभी को बताई। जमीन से खोदकर रुपए भी हासिल कर लिए गए। लंगर की सामग्री और ज़रूरी सामान लाया गया। पूरी मर्यादा और सुचमता का ध्यान रखते हुए पाठ प्रारंभ हुआ और भोग पड़ने पर जो हुक्मनामा आया उसकी एक पंक्ति से जत्थेदार जी को ये पक्का हो गया कि पाठ में कोई विघन पड़ा है। जब कमरे में जाकर बाटा देखा तो देग वहीं पड़ी थी। इसीलिए जत्थेदार जी के कहने पर एक रात और सारी संगत वहीं रुक गई। फिर रात के उसी समय उस प्रेत ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार वह ना तो कांप रहा था और उसका विकराल रूप भी ठीक हो चुका था। वह प्रेत बोला कि आपका एक पाठी सिंह अनजाने से पलीत कछहरे में ही पाठ की ड्यूटी दे गया, इसीलिए मेरे नमित एक और पाठ रखवाया जाए। जत्थेदार जी ने सुबह सभी के साथ इस घटना का राज साझा किया और 5 सिंहों की हजूरी में उस पाठी को कठिन सेवा सिमरन की तनख्वाह लगवाई। विधि पूर्वक दूसरा पाठ संपूर्ण होता है और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने आगे के सफ़र को चला जाता है। ये ऐसे हुआ कि दोबारा उन्होंने उसी कमरे में देग प्रसाद को रखा जो अखंड पाठ साहिब के भोग पर वहाँ नहीं मिला। इस घटना से हमें वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सीखने को मिलते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1, पुरातन सिंह गुरु साहिब जी के स्वरूप के साथ ही यात्रा किया करते थे। और तो और वर्ल्ड वॉर्स में भी सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने अंग संग सदा ही रखा। नंबर 2, गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया बैठने से पहले संपूर्ण स्नान और स्वच्छ वस्त्र पहन के ही पाठ करना चाहिए। नंबर 3, गुरु घर की देग में इतनी बख्शिश है, इतनी कृपा है जो जन्म मरण तक काट देती है। पर अफसोस आज गुरुद्वारों में जब सेवादार देग वर्ताते हैं तो हम पहले ही थोड़ी देग का इशारा कर देते हैं, मानो उस पवित्र पंचम प्रसाद को छकने से हम बीमार हो जाएंगे।